तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। हाँ, आज हम जानेंगे स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी स्पेलिंग सही है? आई थिंक सही होगी। स्ट्रेन एनर्जी के बारे में जानेंगे। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? तो देखो, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक रॉड ली, रॉड के एक हिस्से को फिक्स किया, ओके, और हमने उस रॉड पर फोर्स लगाया और धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ाई, यानी उसमें स्ट्रेन पैदा किया। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन, अगर ये ओरिजिनल लेंथ L है तो हम आपको बता चुके थे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन वो होती थी, उसको एप्साइलन इक्वल टू, या बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये लेंथ कुछ बढ़ जाती है, मान लो ये लेंथ बढ़ गई डेल्टा L, तो डेल्टा L बाई L। तो आपने फोर्स लगाया, रॉड को डिफॉर्म कर दिया, उसकी लेंथ बढ़ा दी। अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते तो उसकी लेंथ थोड़ी घटा देते, तो उसमें आ जाता स्ट्रेन। ठीक है, तो जब हम फोर्स लगा के रॉड को लंबा किए या उसको कम किए, ठीक है, तो हमने जो वर्क किया इस फोर्स के चलते, वो वर्क जाकर, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो वर्क इस रॉड में स्टोर हो जाता है। हमारे द्वारा जो वर्क किया गया, भाई ऐसे तो रॉड बढ़ेगी नहीं, ऐसे तो रॉड लंबी होगी नहीं। भाई आप वर्क करोगे, दबाओ, उसको खींचोगे, एनर्जी आपकी बहुत लगेगी। अब वो एनर्जी इस रॉड में स्टोर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। इट इज ए काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस रॉड में स्टोर हो गई। तो आज हम देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सुनो, एक जनरल एग्जांपल लेंगे, फिर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। तो देखो, हम कुछ फोर्स लगाते हैं, है, बहुत लोग फोर्स को P लिखते हैं, आप P लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम फोर्स लगाते हैं, है ना, और इधर डिफ्लेक्शन यानी कि इलॉन्गेशन है, तो इलॉन्गेशन लिख लीजिए। तो हम इधर मान लो डिफ्लेक्शन को आप डेल्टा लिख लीजिए, यानी कि रॉड के, अगर ये बार है ना रॉड, तो इसमें इलॉन्गेशन कितना आ रहा है, ऐसे आप लिख लीजिए। तो देखो, जब हम फोर्स लगाते हैं ना, तो वो फोर्स एकदम से वर्क नहीं करता है, वो ग्रेजुअली वर्क करता है, हैं, वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे वर्क करता है। तो जो फोर्स है ना, शुरू में ना, तो है ना, तो जो फोर्स है ना, वो शुरू में तो कोई इलॉन्गेशन या कोई लंबाई तो बढ़ नहीं रही थी। तो लंबाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो मान लो टोटल लंबाई हमारी बढ़ गई डेल्टा L। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी लंबाई, और इस दौरान हमारा जो फोर्स है वो ऐसा माना जाता है कि लीनियरली बढ़ता जा रहा है 0 से F तक। तो वर्क हम जानते ही हैं, वर्क क्या होता है? वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ होता है उसका एरिया होता है ना। वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ते थे ना। तो जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर डिपेंड करता है। तो टोटल वर्क इज दिस, मीन्स फोर्स और डिफ्लेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट के जो ग्राफ बनता है उसके नीचे का एरिया होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ये, फोर्स का ग्राफ ये, तो यानी उसके बीच का ये एरिया। तो हम इस प्रोसेस में
जो वर्क करेंगे वर्क वो कितना आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया, तो वो होता एरिया कितना आ रहा है, ये लंबाई यानी डेल्टा एल, ये हाइट यानी टोटल फोर्स एफ, तो फोर्स और ये डेल्टा एल, ये हम वर्क करते हैं जब हम इस रॉड को लंबा करते हैं फोर्स एफ लगा के। ठीक, इसको हम डिफॉर्म करते हैं, उसमें स्ट्रेन लाते हैं। तो यही वर्क हमारा स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, इस रॉड में, और यही होगी स्ट्रेन एनर्जी है ना। डिफॉर्म जब हो जाएगी रॉड तो यही वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा एज ए स्ट्रेन एनर्जी, जो कि होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर उसको यू नहीं लिख के हम थोड़ा लिख देते हैं ऐसे, स्ट्रेन एनर्जी। ओके, डस्टर चाहिए। तो स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ अप्लाइड फोर्स, और कितना इलॉन्गेशन हुआ, यही है स्ट्रेन एनर्जी। अगर आपको थोड़ा और इसको देखना है तो देखो, अगर ये रॉड हुक्स लॉ फॉलो कर रही है तो इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस इज द फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, करेक्ट, और स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं डेल्टा एल आ जाएगा आपका एफ एल अपॉन ए ई, डिफ्लेक्शन मतलब कितना चेंज आया। जब आप फोर्स लगाते हैं तो रॉड के लेंथ में ये चेंज आ गई, ये फोर्स है, ओरिजिनल लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और यंग मॉडुलस इज द यंग मॉडुलस। वो क्या होता है समझा चुके हैं। तो डेल्टा एल की वैल्यू वहाँ रखिए, तो स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू हाफ फोर्स, और डेल्टा एल की जगह पर ये आ जाएगा, तो एफ स्क्वायर एल अपॉन ए ई। ओके, ये आग पे आ गई स्ट्रेन एनर्जी। ऐसे भी आप लिख सकते हो, और बहुत अच्छी तरीके से जो एक जनरल फॉर्म होता है उसमें कैसे लिखा जाता है, तो उसमें लिखा जाता है, देखो ध्यान से देखना, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू हाफ एफ स्क्वायर एल अपॉन ए ई। ऐसे लिखा आपने, क्या करो इसको ऐसे से तोड़ दो, हाफ एफ बाई ए, कोई दिक्कत नहीं, और एफ एल अपॉन ई। कोई दिक्कत नहीं ना, करेक्ट। और इसमें क्या करेंगे, हाफ, ध्यान से देखो, एफ बाई ए, फिर देखो एफ, एक बार ए से मल्टीप्लाई कर दो एल अपान एक बार ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दो दिस। कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेन एनर्जी जो रॉड में जो निकली है वो है आपकी एफ बाई ए ई और इंटू ए एल। देखो इसको जरा ध्यान से देखो, एफ बाई ए क्या है, एफ बाई ए है स्ट्रेस। ये देखो स्ट्रेस इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वो तो आप जानते ही हो। तो ये है स्ट्रेस, करेक्ट। और डेल्टा एल बाई एल, यानी यहाँ ये वाला इक्वेशन देखो, E इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा एफ बाई ए ई। और ये क्या है, ये है स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। तो ये आ गया आपका हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन। और ये ए एल क्या है, एल इज द लेंथ
और ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड। तो ए एल इज द एरिया इनटू लेंथ मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉड जो आप ले रहे हो। तो ये हो गया वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी। और स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी, वॉल्यूम है ये वी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। हाँ, तो ये है हमारी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। तो अगर आपको पता हो कि किसी ऑब्जेक्ट पर, देखो ये हमने एक जनरल केस लिया था, अब इसको हम जर्नलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाकर स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं सिग्मा, स्ट्रेस इज द फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और वो फोर्स लगाने से हम ऑब्जेक्ट में कुछ डिफॉर्मेशन पैदा करेंगे, और अगर उस डिफॉर्मेशन के चलते जो स्ट्रेन पैदा हो रही है वो है अगर एप्सिलॉन, तो हाफ स्ट्रेस और स्ट्रेन हाफ सिग्मा और एप्सिलॉन, मतलब हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये कहलाती है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इन दैट ऑब्जेक्ट। और अगर हमको उस ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम पता है कि उसका वॉल्यूम कितना है, तो उस वॉल्यूम से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जब फोर्स लगाकर डिफॉर्मेशन किया तो उस ऑब्जेक्ट में टोटल कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये तो डायरेक्ट जर्नल कॉन्सेप्ट लेकर हमको मेन मिला, हमको मेन मिला ये चीज़। स्ट्रेस निकालो, स्ट्रेन निकालो और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो उस ऑब्जेक्ट के, तो हमको पता चल जाएगा कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। ठीक, ये तो हमारा जो केस था वो लीनियर मतलब नॉर्मल स्ट्रेस वाला केस था कि हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, टेंजाइल और कंप्रेसिव फोर्स, बट इन सिंगल डायरेक्शन। ठीक है। नॉर्मली अगर शियर स्ट्रेस वाला केस हो जिसमें हम शियर फोर्स लगाते थे, तो वहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी टोटल आ जाएगी हाफ शियर स्ट्रेन, बिल्कुल इसी तरह हाफ शियर स्ट्रेन और उस टोटल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। ये शियर स्ट्रेस वाला केस हुआ। ये शियर स्ट्रेस वाला केस हुआ। और अगर बल्क मॉडुलस वाला केस है, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी रिवर में डाल दिया, तो चारों तरफ से जो प्रेशर लगता है ना, बताया था ना, वॉल्यूमेट्रिक, जिसमें आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टोटल वॉल्यूम ही बदल जाता है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेन एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी वो होगी हाफ प्रेशर। ठीक है, स्ट्रेस वहाँ पर प्रेशर होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये सब आपको हम समझा चुके हैं। और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमको ये पता हो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कितनी डेवलप हो रही है, तो हम टोटल उस ऑब्जेक्ट में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो हम निकाल लेते हैं। बट ये बातें आप ध्यान रखिए कि ये सब हुक्स लॉ के अंदर गेम हो रहा है। ये जो गेम है वो हुक्स लॉ के अंदर है। मीन्स जब तक मटेरियल लीनियरली इलास्टिक हो, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो, ग्राफ बना के दिखाया था ना हमने,
और इलास्टिक बिहेवियर हो, यानी अगर फोर्स छोड़ दो तो वो वापस अपने शेप में वापस आ जाए। तो स्ट्रेन एनर्जी ये ऐसे निकाली जाती है और उसका कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया है। ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स यहाँ फॉलो होता है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, एक का है ना, और ये भी सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।